बालकों, अभी हमने जो वीडियो पढ़ा था पार्ट 3 का, उस हमने देखा, उसमें बनाया हमने और उसको आपने देखा भी होगा। उस वीडियो में हमने आपको जो हमारे सूती जो वस्त्र हैं, रेशमी जो वस्त्र हैं और जो ऊनी जो वस्त्र हैं, उनसे जो किस प्रकार से धागे प्राप्त किए जाते हैं, उन धागों को भी हमने बताया था। अब यदि हम वस्त्र सामग्री के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्रदत्त करना चाहते हैं, या आप लोगों को मैं शेयर करूं कि वस्त्र सामग्री का क्या इतिहास था या वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या है, तो भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। बालकों, भारतवासी कौन से वस्त्र पहनते थे? रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। कहाँ उगाई जाती थी? गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक पादप है। क्या? फ्लेक्स भी एक क्या है? पादप है। फ्लेक्स भी एक पादप है। क्या है? फ्लेक्स भी एक पादप है, जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। जिससे कौन सा तंतु प्राप्त होता है? फ्लेक्स से प्राकृतिक तंतु। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक किसे कहते हैं, यानी जो प्रकृति से प्रदत्त है, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। और जो जिसको मानव बनाता है, जिसको मनुष्य ने बनाया, वो कृत्रिम कहलाया, और जिसको प्रकृति ने बनाया वो प्राकृतिक कहलाया। तो जो ये फ्लेक्स भी है, जो क्या है? एक प्राकृतिक पादप है। क्या है? प्राकृतिक पादप है, जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में, कहाँ? प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में की जाती थी। कहाँ की जाती थी? नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में की जाती थी। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। आपने देखा होगा, भारत हमारा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ ये हमारा भारत देश। इसके बारे में यदि हम चिंतन करें, देखें, तो हमारा देखिए खान पान भी अलग है, वेशभूषा भी अलग है, पहनावा भी हमारा अलग है। जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान का जो खान पान है, तो यहाँ का जो भोजन है वो क्या है? दाल बाटी चूरमा। राजस्थान का, जिसको अपन क्षेत्रीय भोजन भी कहते हैं, क्या क्या कह सकते हैं? क्षेत्रीय भोजन। राजस्थान का भोजन क्या है? क्षेत्रीय भोजन क्या है? दाल बाटी चूरमा। ऐसे ही अपन हरियाणा या पंजाब का देखें तो वहाँ क्या है? वहाँ का जो क्षेत्रीय भोजन सरसों का साग है ना, मिक्सी रोटी, सरसों का साग। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का भोजन हम करते हैं, रहते हैं, हम भारत देश में हैं। ऐसे ही हम जो वस्त्र पहनते हैं वो अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, वहाँ विविधता देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार वस्त्र एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए बालकों, ये सारा हमारा वस्त्र सामग्री का इतिहास हो गया। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि जिन तंतुओं का निर्माण रासायनिक पदार्थों द्वारा किया जाता है, इन्हें हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। अब देखिए, हमारा देश भारत और इतनी जनसंख्या है कि यदि हम प्रकृति से प्रदत्त जो रेशे हैं, उनसे बने हुए कपड़ों को हम यदि पहने तो हमें बहुत अधिक परेशानियां आएगी, क्योंकि संसाधन कम हैं। रुई से बने हुए कपड़े बहुत कम होते हैं। इसलिए जब कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब आवश्यकता लगी लोगों को तो कि भाई हम जो प्रकृति से प्रदत्त जो रेशे हैं, इन रेशों से प्राप्त होने वाले जो कपड़े हैं हम
ठीक प्रकार से हम इसका उपयोग सब जगह नहीं कर सकते, तो आवश्यकता लगी। तो संश्लिष्ट रेशे, संश्लिष्ट जो शब्द है इसके बारे में हम चिंतन करेंगे। इसमें संश्लिष्ट का मतलब होता है एक तरह से रासायनिक पदार्थों द्वारा किया जाता है, यानी रासायनिक पदार्थों को मिलाकर कुछ ऐसे कृत्रिम रेशे तैयार किए जाते हैं, उन रेशों से फिर कपड़ा बनाया जाता है और उस कपड़े का उपयोग हम बहुत अधिक करते हैं। आपने देखा होगा कि जो पॉलिस्टर है, इसमें दिया ना कौन सा, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर भी एक प्रकार का संश्लिष्ट रेशा है। क्या है पॉलिस्टर? एक प्रकार का संश्लिष्ट रेशा है। और ये पॉलिस्टर बहुत मजबूत होता है। इससे पॉलिस्टर का जो धागा होता है बहुत एक तरह से ज़्यादा कठोर होता है, मुलायम तो होता ही है, लेकिन जैसे अपन तोड़ते हैं उसको तो टूटता नहीं है, जबकि सूती धागा होता है वो आसानी से टूट जाता है। ठीक है, तो ये पॉलिस्टर जो मानव द्वारा जो निर्मित जो रेशा है, मानव द्वारा जो निर्मित रेशा है जिसको मनुष्य ने बनाया, उसे हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कृत्रिम। और जो रेशे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं। क्या कहते हैं वाल को? प्राकृतिक कहते हैं। यानी प्रकृति से जिनको बनाया, प्रकृति ने जिनको बनाया, जिन रेशों को प्रकृति ने बनाया उसे हम प्राकृतिक कहते हैं, और जिनको मनुष्य ने बनाया उसे हम कृत्रिम कहते हैं। तो जब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता लगी कि इतना सारा कपड़ा हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो फिर हमने जो पॉलिस्टर, यानी मानव ने एक पॉलिस्टर नाम का जो कृत्रिम रेशा है वो तैयार किया। दूसरा नायलॉन और एक्रिलिक। नायलॉन के जैसे आपने देखा होगा जो रस्से होते हैं, नायलॉन भी एक क्या है? कृत्रिम रेशा है और बड़ा प्रबल होता है, ताकतवर मजबूत होता है। आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, और आपने देखा होगा किसान अपने जो ट्यूबवेल होते हैं, अपने बोरिंग होते हैं, उनके अंदर मोटर को जब डालते हैं तो मोटर को उस कौन से रस्सों का उपयोग करता है? यानी नायलॉन से बने हुए, नायलॉन का जो धागा होता है, नायलॉन का जो धागे होते हैं, उन धागों से ऐसे एक रस्सा तैयार किया जाता है। तो उस रस्से से फिर क्या करते हैं? मोटर को भी बहुत गहराई में लटका दिया जाता है। तो ये एक प्रबल रेशा होता है, बड़ा ताकतवर होता है, मजबूत होता है, उसको हम तोड़ भी नहीं सकते हैं। ऐसे ही एक्रिलिक, ये भी एक अच्छा रेशा है। तो हमने इसमें पढ़ा कि मनुष्य के द्वारा जिस रेशे को बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संश्लिष्ट रेशा कहते हैं, है ना। मानव द्वारा निर्मित रेशे, यानी जिसमें रासायनिक पदार्थों द्वारा किया जाता है तैयार, किसको? संश्लिष्ट रेशों को, यानी रासायनिक पदार्थों को मिलाकर वो एक रेशा तैयार किया जाता है। और किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। जिसको मनुष्य ने बनाया उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे बाल को? उसे हम कृत्रिम कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम। और प्रकृति ने जिसको बनाया उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक। तो आप ऐसे समझेंगे इसमें कि कृत्रिम रेशा और प्राकृतिक रेशे में क्या अंतर है। तो प्रकृति के द्वारा जो रेशे बनाए जाते हैं उसे हम प्राकृतिक कहते हैं, और मनुष्य के द्वारा जिन रेशों का उपयोग किया जाता है, जो बनाए जाते हैं, उसे हम संश्लिष्ट रेशे कहते हैं, मानव निर्मित रेशे कहते हैं। तो इन रेशों के बारे में हमने इसमें पढ़ा, किस प्रकार से हम रेशों को तैयार करते हैं और ये रेशे हमारे लिए क्या काम आते हैं। और आपने देखा होगा पॉलिस्टर है, टेरिकोट है, ऐसे कपड़े होते हैं, इनमें सलवटें कम आती है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं, है ना, सूती कपड़े। और जो अपना टेरिकोट होता है और सूती कपड़े में क्या अंतर है? तो टेरिकोट और पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं वो जल्दी, इनमें सल भी नहीं आता है, उनको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे हम बहुत सारी तुलनात्मक यदि इनका अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि कृत्रिम रेशे और संश्लिष्ट जो रेशे हैं इनमें क्या अंतर है, इसके बारे में हम जानकारी हमको मिलेगी। तो आपको ध्यान में होगा, आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।